लाओत्सो का पांचवा सूत्र है कि जब पृथ्वी के प्राणी सुंदर के सौंदर्य से परिचित होते हैं तभी से कुरूप की पहचान शुरू होती है, और जब वे शुभ से परिचित होते हैं तभी उन्हें इस बात का बोध होता है कि अशुभ क्या है। जीवन हमेशा द्वंद्व से बना होता है। सौंदर्य का अनुभव तभी संभव है जब कुरूपता का ज्ञान हो, और शुभ का बोध अशुभ के बिना नहीं हो सकता। लाओत्से का मानना है कि जब लोगों ने सौंदर्य और शुभ को समझा तभी से सहज रूप से उनकी प्राकृतिक अवस्था खो गई। पुराने समय में मनुष्य के पास सौंदर्य या कुरूपता का कोई बोध नहीं था, ना ही बेईमानी या ईमानदारी का कोई भेद था। लाओत्से का कहना है कि जब समाज में लोग अच्छाई पर जोर देते हैं तो इसका मतलब है कि बुराई पहले से मौजूद है। उदाहरण के लिए, अगर बच्चों को सच बोलने का पाठ पढ़ाया जाता है तो ये दर्शाता है कि समाज में झूठ प्रचलित हो गया है। इसी तरह ईमानदारी पर जोर देने का मतलब है कि बेईमानी का प्रचलन बढ़ गया है। कन्फ्यूशियस, जो नैतिकता पर चिंतन करने वाले विचारक थे, लाओत्से से मिलने गए और उन्होंने कहा कि लोगों को सिखाना चाहिए कि वे अच्छे कैसे बने। इस पर लाओत्से ने उत्तर दिया कि अच्छाई तभी संभव है जब बुराई हो। उनका उद्देश्य यह है कि ऐसी स्थिति हो जहां अच्छाई और बुराई का कोई भेद ना हो और लोग स्वाभाविक रूप से नैतिक हो जाएं। लाओत्से का मानना है कि अच्छाई और बुराई एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर बुराई ना हो तो अच्छाई का भी कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। बुराई के बिना अच्छाई को पहचानना असंभव है। लाओत्से कहता है कि जिस दिन से लोग अच्छाई और ईमानदारी की बात करने लगे, उसी दिन से बुराई और बेईमानी भी बढ़ गई। लाओत्से ने बताया कि जिस समाज में अच्छाई की चर्चा होती है, वहां बुराई पहले से ही मौजूद होती है। इसलिए वह एक ऐसी स्थिति चाहता है जहां अच्छाई और बुराई का कोई भेद ना हो। लाओत्से के अनुसार, यदि हम भलाई पर जोर देते हैं तो अनजाने में हम बुराई को भी बढ़ावा देते हैं। वह यह बताता है कि यदि इंसान अपने स्वभाव के अनुरूप जिए तो ना वहां बुराई होगी ना भलाई, बल्कि चीजें स्वाभाविक रूप से होंगी। लाओत्से की इस शिक्षा को समझने के लिए हम एक उदाहरण ले सकते हैं। मान लीजिए, एक छोटे से गांव में लोग बहुत सरल और स्वाभाविक रूप से जी रहे हैं। वहां किसी ने कभी ईमानदारी या बेईमानी की परिभाषा नहीं सुनी। लोग बिना किसी नैतिक उपदेश के एक दूसरे के साथ सहजता और विश्वास से रहते हैं। अब एक दिन गांव का मुखिया ये घोषणा करता है कि सभी को ईमानदार होना चाहिए और झूठ बोलना गलत है। लोग पहली बार ईमानदारी और झूठ के बारे में सुनते हैं और धीरे धीरे उन्हें झूठ बोलने का ख्याल आने लगता है। पहले जहां ऐसा कोई विचार ही नहीं था, अब ईमानदारी की शिक्षा के साथ बेईमानी का भी विचार पनपने लगता है। लाओत्से के अनुसार, यदि मुखिया ने ईमानदारी पर जोर नहीं दिया होता और लोग अपने स्वाभाविक जीवन में जीते रहते, तो बेईमानी जैसी कोई चीज उत्पन्न ही नहीं होती। यानी अच्छाई और बुराई का भेद किए बिना जीवन स्वाभाविक रूप से चलता, जहां किसी नैतिक मूल्य की आवश्यकता नहीं होती। कन्फ्यूशियस और नैतिक विचारक इस दृष्टिकोण को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वे मानते हैं कि अच्छाई और बुराई एक दूसरे के विपरीत हैं, जबकि लाओत्से कहता है कि दोनों एक साथ ही बने रहते हैं। धर्म और स्वभाव की वास्तविक स्थिति में अच्छाई और बुराई का कोई अस्तित्व नहीं होता। मनुष्य जब अपने स्वभाव में पूरी तरह स्थापित होता है, तब ना तो निंदा होती है, ना प्रशंसा, ना सुंदरता होती है, ना कुरूपता। जब हम सौंदर्य को पहचानते हैं, तभी कुरूपता भी अस्तित्व में आती है। इसी तरह शुभ को पहचानने पर अशुभ भी उत्पन्न हो जाता है। लाओत्से कहते हैं कि सौंदर्य को पहचानने का मतलब है कुरूपता का आभास होना, और जब तक कोई शुभ को आदर नहीं देगा, अशुभ भी पैदा नहीं होगा। उनका मानना है कि अच्छाई और बुराई एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता। जब हम अच्छाई पर जोर देते हैं, तब अनजाने में बुराई को भी जन्म देते हैं। लाओत्से का संदेश यह है कि हमें नैतिकता के झूठे प्रयासों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये प्रयास केवल द्वंद्व और बुराई को बढ़ावा देते हैं। उनके अनुसार, वास्तविक धर्म तब होता है जब कोई अच्छाई और बुराई का भेद ही ना हो और जीवन स्वाभाविक रूप से चल सके। असली धर्म उन भेदों के पार होता है जो हम सौंदर्य असुंदर और शुभ अशुभ के रूप में देखते हैं। लाओत्से का मानना है कि धर्म इन द्वंद्वों से परे है और उसे किसी भी नैतिक या सौंदर्य संबंधी मूल्यांकन से नहीं मापा जा सकता। वह कहता है कि क्षमा का महत्व तब होता है जब क्रोध पहले ही आ चुका हो। यदि क्रोध ही नहीं होता तो क्षमा की जरूरत भी नहीं होती। लाओत्से सिखाता है
कि क्रोध या क्षमा जैसे द्वंद्वों में ना फंसने की आवश्यकता है। उसका आदर्श यह है कि जब भी ऐसा कोई विपरीत भाव उठे तो व्यक्ति तुरंत सजग हो जाए और द्वंद्व में ना उतरते हुए निर्द्वंद्व की स्थिति में स्थिर रहे। लाओ त्से का संदेश है कि सच्चे धर्म की अवस्था तभी प्राप्त होती है जब व्यक्ति इन सारे नैतिक भेदों से ऊपर उठकर स्वाभाविक जीवन जीता है, जहां ना क्रोध होता है, ना क्षमा की आवश्यकता। एक सरल उदाहरण से इसे समझते हैं। मान लीजिए आपकी गली में खेलते हुए बच्चे गलती से आपकी खिड़की का शीशा तोड़ देते हैं। आमतौर पर इस पर दो प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। पहला, आपको गुस्सा आ जाए और आप बच्चों पर चिल्लाएं। दूसरा, आप गुस्सा तो महसूस करें लेकिन फिर खुद को शांत कर लें और बच्चों को माफ कर दें। लेकिन लाओ त्से की शिक्षा के अनुसार इन दोनों में से कोई भी प्रतिक्रिया सही नहीं है। लाओ त्से कहते हैं कि जब कोई ऐसी स्थिति आए तो ना तो गुस्सा आना चाहिए और ना ही माफी की जरूरत होनी चाहिए। इसका मतलब है कि आपको ऐसी सजगता विकसित करनी होगी कि जब खिड़की का शीशा टूटे तो आप तुरंत समझ जाएं कि ये सिर्फ एक घटना है और इस पर कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। आप ना गुस्सा करेंगे और ना ही माफी की आवश्यकता महसूस करेंगे, बल्कि पूरी स्थिति को स्वाभाविक रूप से स्वीकार करेंगे। इस तरह आप किसी भी तरह के भावनात्मक द्वंद्व जैसे गुस्सा या माफी नहीं फंसेंगे और शांत बने रहेंगे। तो ये थी लाओ त्से के सूत्र की व्याख्या। आशा करते हैं आपको ये भावार्थ अच्छा लगा होगा। ऐसी ही चेतना को जगाने वाली और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।